इंडिया ने बगैर इतला दिए दरियाए चनाब के अंदर बहुत बड़ा पानी का रेला छोड़ा है, जिसकी अगर बुलंदी की बात करें तो ये 2.5 लाख क्यूबिक मीटर के करीब जो है इसकी सतह बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े सैलाब का खतरा है। दरियाए चनाब के हालात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जिससे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बनती है, तो इसको कहा जाता है आबी दहशतगर्दी। बगैर बताए अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी में ये चीज मौजूद है कि आपने ये बताना है ताकि इवैक्यूएशन हो सके। एक तरफ तो दो तरह से ये यूज कर रहा है भारत, और आगे जो है ना मामला देखिए जगह पानी पे ही होंगी। What exactly the amount जो कि हमें अब जब वो पानी कम होता है, क्योंकि जब ये विंटर आता है तो पानी कम आ जाता है, तब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया ने पानी रोक लिया, हमारे जो यहाँ पर जी दरिया सूख गए हैं और वो आगे जी हमारे खेत जो हैं वो सूख रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम करते, या सोए रहते हैं? ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा इन्होंने किया होगा कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। शायद उनको फ़ोन किया हो कि भाई पानी छोड़ दो, क्योंकि जब पानी छोड़ते हैं सैलाब आता है, फिर ये लंबे बूट पहन के अवाम में जाते हैं। हमारे लीडर देखो जी, हमारी अवाम मर गई है, अब तो दे दो हमें, अब तो हमें दे दो। वो इनको तो मांगने का जरिया है। इन पे तो अल्लाह ने करम किया है। 2005 में जल्जला आया था, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे अल्लाह का जो मीडिया है, पाकिस्तान की पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ है, गुस्से में है कि इंडिया जो है बार बार जो है पानी छोड़ता है, अपने मुल्क को तो बचाता है, लेकिन पाकिस्तान जो है इंडिया के पानी की वजह से डूब जाता है। तो कसूर हमारे और गुस्सा हम इंडिया पे निकाल रहे हैं। क्यों यार? बस वही है ना कि हमारे एक तो पॉलिटिकल लीडर इस तरह के हैं, ठीक है। डैम के नाम पे सबने पैसा खाया है, कोई एक डैम बना हुआ आप मुझे बता दें, ठीक है। तो ये है कि अब वो समझते हैं कि इनके डैम बन गए हैं, अब हमारे पैसे कहाँ चले गए हमें नहीं पता खुद को, ठीक है। वो सारे डैम वाले उठा के लोग अपने पेट भर रहे हैं। तो जो इंडिया कर रहा है सही कर रहा है, दरियाए चनाब में पानी अपनी तरफ से तो वो सही कर रहे हैं ना, कि उनको पता है कि यार हमारे हमसायों ने। दोस्तों, भारत की सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से हैंडल किया था, उसके बाद से उसे रिविजिट करने की भी बातें शुरू हो गई थी। लेकिन अब हुआ यह है कि मानसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में बारिश जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। भारत में कई जगहों पे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में जब हमारे डैम्स ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, इतना पानी आ जाता है, और स्पेशली जो कश्मीर साइड की रिवर्स है उसमें, तो वहां पे पानी फिर रिलीज करना पड़ता है डैम्स को, और वो फिर जाता है पानी पाकिस्तान में। लेकिन इस बार भारत ने बता के पानी भेजा है कि भैया पानी छोड़ रहे हैं हम, और मौसम पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, वहां भी बाढ़ जैसे हालात है। रही सही कसर फिर इस पानी ने पूरी कर दी, और वो जो एक धक्का था आखिरी वाला वो मार दिया है, और पाकिस्तान के कम से कम 40 गाँव डूब चुके हैं। भारत में तो ऑब्वियसली बहुत बड़े स्केल पे बाढ़ आती है, लेकिन पाकिस्तान वालों को भी आदत पड़ चुकी है, वहां भी काफी बाढ़ आई है। और इसी वजह से पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से, पाकिस्तान की सरकार ने इस बार मैं देख रहा था, कहना शुरू कर दिया है कि ये पानी जो आया है ये भारत की वजह से आया है। इसी के ऊपर एक पाकिस्तानी एंकर ने दूसरे को ट्रोल कर दिया कि मानसून के मौसम में भारत पाकिस्तान में बाढ़ ले आता है, और उसके 4 जाब फैसल फरीद साहब उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो भारत ने 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी दरियाए चनाब में छोड़ दिया है, सो क्या पेशगी इतला दी गई थी उनकी जानिब से? वैसे जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारा मैकेनिज्म है इंडिया के साथ, जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट में एक इंटर फ्लड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो उनका है ना अखनूर पॉइंट, वहाँ से जब पानी वो छोड़ते हैं तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बताते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि ओके। इलाकों के अंदर लोगों ने खेती बाड़ी भी शुरू की हुई है, उसी इलाके के अंदर उन्होंने अपने घर भी बनाए हुए हैं। तो जब दरिया से पानी थोड़ा सा भी बाहर आएगा तो वो उन इलाकों में जाएगा और वो उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो इलाके जो हैं उनको आबाद नहीं करना चाहिए। अगर आपने करना भी है आबाद, तो आपको ये इस चीज़ को पता होना चाहिए कि जब भी ये इस तरह की सैलाबी सूरत हाल होती है तो सबसे पहले उन्हीं इलाकों के अंदर पानी आता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसमें जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अब जब वो पानी कम होता है, क्योंकि जब ये विंटर आता है तो पानी कम आ जाता है, तब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया ने पानी रोक लिया, हमारे जो यहाँ पर जी दरिया सूख गए हैं और वो आगे जी हमारे खेत जो हैं वो सूख रहे हैं। जितने के जितने डैम है हमारे पास, कौन से बड़े डैम है हमारे पास? मंगला है, तरबेला है, बस 2 डैम है, वो भर जाते हैं जब, उसके बाद में हमारे पास गुंजाइश ही नहीं होती। हमारा सारा का सारा पानी जो है वो जाकर समुद्र के अंदर गिरता है, बहरा अरब के अंदर गिरता है। तो हमें अपनी जो नाअहली है वो हम छुपाने के लिए, इंडिया की तरफ आप देखें, इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर, 5-6 सालों के अंदर, आप जरा डिटेल उठा के देखें कितने उन्होंने छोटे छोटे डैम बना लिए कि उन्होंने अपनी ज़रूरतें, जितनी बिजली थी उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे जो अच्छी और सस्ती बिजली होती है वो पन बिजली होती है, हाइडल पावर जिसको बोलते हैं,
कि उसके अंदर आपका खर्चा ही कोई नहीं होना, आपने वो पंखे से लगा देने, पंखे घूमने हैं तो आपकी बिजली पैदा होनी शुरू हो जानी। लेकिन उसके लिए आपको पानी को स्टोर करने की ज़रूरत है। ऐसे पॉइंट आपको सिलेक्ट करके हम पाकिस्तानी जो हैं, हम अपने जो गलतियां, अपनी कोताहियां, अपनी नाअहलियां, ये सारे का सारा हम उठाकर इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा देते। तो अभी भी मैं यही समझ रहा हूँ कि जो ये पानी आ रहा है, ये तो आना ही है। बरसात के मौसम में हर शहर के अंदर पानी भरा पड़ा है, तो दरिया भी ओवरफ्लो होंगे। तो जाहिर बात है, अगर वो पानी वहां पर नहीं रोकेंगे या रोकेंगे या कुछ इस तरह करेंगे, तो उनको भी खतरा है कि आपके जो एक होता है कि जो गेट होता है, आपको भी पता होगा, वो टूटने का खतरा होता है। हाँ। ठीक है, तो ये तो वो तो अपना बचा रहे, वो तो अब जाहिर है अगर मेरे मुल्क में सैलाब आएगा और अगर दरवाजा पाकिस्तान की तरफ है तो मैं तो खोलूंगी कि जाए, मैं तो बचूंगी नहीं, एक हमसाये होने के तौर पे इनको पता होना चाहिए ना। हमसाये वाले फर्ज निभा रहे हैं। वही बात करो ना कि एक हमसाये होने के तौर पे इनको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में डैम नहीं है, बजट का इशू है, खजाना खाली हुआ है, डैम नहीं बना सकते आप। अगर डैम हो तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आप सारा पानी इधर छोड़ दें, हमें मसला नहीं है। अब डैम हमारे पास है नहीं, अब पानी हमारे घरों में आना है। अब मैं खुद एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पानी आता है, हमारे यहाँ तक पानी आया हुआ। कसूर हमारे और गुस्सा हम इंडिया पे निकाल रहे हैं, क्यों यार? बस वही है ना कि हमारे एक तो पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के हैं, ठीक है, डैम के नाम पे सबने पैसा खाया है। कोई एक डैम बनाओ, आप मुझे बता दें, ठीक है। तो ये है कि अब वो समझते हैं कि इनके डैम बन गए हैं, अब हमारे पैसे कहाँ चले गए हमें नहीं पता खुद को, ठीक है। वो सारे डैम वाले उठा के लोग अपने पेट भर रहे हैं। तो जो इंडिया कर रहा है सही कर रहा है, दरियाए चनाब में पानी छोड़ अपनी के। तरफ से तो वो सही कर रहे हैं ना कि उनको पता है कि यार हमारे हमसायों ने हुआ है। तो वो उन कंपनियों को ये चैलेंज तो नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से लेके क्या जाना है। बाहर से जो कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो कहती हैं ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रही वैसे कि 250 मिलियन लोगों की जो कंज्यूमर बेस है, वो क्या हुकूमत जो है वो लोगों को नहीं कुछ दे पा रही। और ये जो बाहर से लोग आते हैं, वो आके बंद करके चले गए, वो कहते हैं जी हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हमें शायद करना चाहिए। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने रेवेन्यू को बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे ये मसला है बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, और फैक्ट्रियाँ इतनी तेज़ी से बंद हो रही हैं कि गवर्नमेंट के पास इसमें कोई वो नहीं है। 1.5-2 लाख बंदे का अनएम्प्लॉयड होना कोई मजाक चीज़ नहीं होती, ठीक है। और मुझे नहीं नज़र आ रहा उधर से इंटरनेट जो है, उसकी वजह से इंटरनेट स्लो कर दिया हुकूमत ने 30-40%, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो नहीं आ रहे, यंग लोग जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, ठीक है। मैं पिछले साल देख रहा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ 1,85,000 कंपनियां इनकॉर्पोरेशन हुई हैं। महीने बाद पाकिस्तानी ये कहते दिखेंगे कि भारत पानी नहीं छोड़ रहा, सूखा हो चुका है। तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, ये भारत के ऊपर ही हर बार ये पाकिस्तानी अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का ठीकरा क्यों फोड़ देते हैं, ये इसमें प्रश्न बना हुआ है। बहुत सारे जो दिमाग वाले पाकिस्तानी हैं वो यही बात पूछ रहे हैं कि कभी तुम कह देते हो कि भारत पानी नहीं छोड़ रहा, पानी नहीं छोड़ रहा, सूखा पड़ गया है, फसल नहीं हो रही, और उसके बाद तुम कह देते कि भारत ने बाढ़ ला दी यहाँ पे और फसल तबाह हो गई। तो कुल मिला के इसमें गलती भारत की है या पाकिस्तान की है, जो कि अपने क्षेत्र में डैम बना नहीं रहा, अपने क्षेत्र में वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन जब उसके लोग परेशान होते हैं तो उस सब का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ देता है, जबकि भारत का इसमें कोई रोल होता ही नहीं है। हम पानी बना के थोड़ी भेजेंगे। अब इससे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार तो नहीं करने वाली है। आपको पता होगा पिछले साल जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेके पूरा यूरोप और अमेरिका घूम के आए थे, और उन्होंने मिडल ईस्ट और चाइना वालों को भी नहीं छोड़ा, और जो पैसा आया वो सारा का सारा पैसा ये डकार गए। फिर तुर्की ने जो इन्हें रिलीफ पैकेजेस फूड के लिए भेजे थे वो इन्होंने गाजा जैसे दूसरे जगहों पे सप्लाई कर दिए जहां इनका भांडाफोड़ हुआ है, और इनकी फिर अच्छी वाली बेइज्जती हुई है। इसके बाद अब पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान के लोगों ने भी लताड़ना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं और हर बात का ठीकरा तुम भारत पे फोड़ देते हो।